गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अशरफ कॉलोनी गोरिया का शानदार कारनामा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला जात में नई तारीख रकम कर दी। गोरिया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर नीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अशरफ कॉलोनी गोरिया ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहसील सतह पर होने वाले मुकाबला जात में अपनी शानदार कारकर्दगी से सबको हैरान कर दिया। 5वीं जमात के ज़हीन तलबा ने न सिर्फ प्राइमरी बल्कि हाई और हाई सेकेंडरी क्लासेस के तलबा को भी पीछे छोड़ दिया। ये कामयाबी स्कूल के मेहनती उस्ताद की अनथक काविशों और बच्चों की लगन का समर है, जिन्होंने अपनी जहानत, एतमाद और तैयारी से ये साबित कर दिया कि उम्र या जमात छोटी होना कोई रुकावट नहीं। अहले इलाका, वालिदैन और तलीमी हलकों की जानिब से स्कूल और बच्चों को दिली मुबारकबाद खूबदाद दी जा रही है। ये कामयाबी न सिर्फ स्कूल बल्कि गोरिया भाई के लिए बाइस फख्र है। मोटरवे पुलिस का गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तोबा टेक्सिंग में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार अशरा रहमतुल्लिल आलमीन की मुनासबत से बाबरकत इनकार किया गया। तोबा टेक्सिंग से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर नीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस NHMP की जानिब से नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 सालगिरह के मौका पर अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के तख्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज तोबा टेक्सिंग में एक पुरवकार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार का इनकार किया गया। सेमिनार में सेक्टर कमांडर M4 मोहम्मद मकसूद अंजम बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल गुलाम मुर्तजा, उस्ताद कराम और बड़ी तादाद में तलबा ने भी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और इस्माइल हुस्ना की बाबरकत तकरार से किया गया। तलबा ने मेहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज नातिया कलाम पेश किए और मुकर्रिरीन ने सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलू को मौसर अंदाज में उजागर किया। सेक्टर कमांडर मोहम्मद मकसूद अंजम ने अपने खिताब में फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इंसानियत के लिए कामिल और जामिया नमूना है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेइंतहा दुरूद व सलाम हो। सेमिनार में रोड सेफ्टी के हवाले से भी शोर उजागर किया गया ताकि नौजवान नस्ल दीन के साथ साथ दुनियावी जिम्मेदारियों से भी बखूबी आगाह हो। यह सेमिनार ना सिर्फ रूहानी एतबार से मौसर साबित हुआ बल्कि तलबा को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली सबक लेने की ताकीद भी दी गई। सैलाबज़दा अवाम की मदद करें, हुक्मरान नयाशियों में मसरूफ हैं, सैफुल्लाह का बयान आ गया। सैफुल्लाह मुगल का नया बयान आ गया। शेखुपुरा रिपोर्टर सलमान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ खानका डोगरा के सिटी सदर सैफुल्लाह मुगल ने कहा कि पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की शदीद लपेट में है। हजारों खानदान बेघर हैं, फसलें तबाह और मवेशी हलाक हो चुके हैं, लेकिन हुक्मरान गैर मुल्की दौरों और अय्याशियों में मसरूफ हैं। प्रेस क्लब खानका डोगरा रजिस्टर्ड की इंस्पेक्शन टीम से गुफ्तगू करते हुए सैफुल्लाह मुगल ने कहा कि सैलाबज़दा इलाकों में लोग फाकों पर मजबूर हैं। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और मुतासिर अफराद अपनी मदद के तहत एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एमरजेंसी का ऐलान करके मुतासिरीन को माली इमदाद, मुतबादिल ज़मीन और घरों की फराहमी यकीनी बनाए। इन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि आवाम जुल्म, महंगाई और नाइंसाफी के खिलाफ उठ खड़ी हो। अब मजीद खामोशी की गुंजाइश नहीं, हमें खौफ की जंजीरें तोड़कर एक नए इंकलाब की बुनियाद रखनी होगी ताकि मेरा कायद इमरान खान, जो इस वक्त बेगुनाह जेल में है, जल्द रिहा होकर दोबारा पाकिस्तान की क़यादत को संभाले। सैफुल्लाह मुगल ने अदलिया से अपील करते हुए कहा तो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान से हाथ जोड़कर इस्तदा है कि इंसाफ महवर पर किया जाए ताकि आवाम को अदलिया और रियासती अदालों पर एतमाद बहाल हो। हर अदारे को सिर्फ मुल्क की मफाद को सामने रखते हुए फैसले करने होंगे। फतेहपुर थकेयाला से ब्यूरो चीफ सरदार मारूफ हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक फतेहपुर थकेयाला उली के मकाम पर कत्ल होने वाले नामालूम शख्स की शनाख्त होने के बाद अमनतन दफन की गई मैयत को कब्र कुशाई के बाद बुजुर्ग शहरी मरहूम की बॉडी उनके विरसा के हवाले कर दी गई। विरसा नकियाल से बॉडी लेकर बाबरपिंडी के लिए रवाना हो गए। और ये आपको लाइव मुनाज़र दिखा रहे हैं मीरपुर हाट को सांगरा रोड पर ओवरलोडिंग खतरे की अलामत, शहरी परेशान। मीरपुर हाट से
मुकेश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर हाट से सांदरा जाने वाले रोड पर मुसाफिरों से भरी हुई ओवरलोडिंग गाड़ियां रोजाना की बुनियाद पर सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं, जो इंसानी जानों के लिए शदीद खतरा बन चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि चंद इजाफी पैसों की खातिर ट्रांसपोर्ट नासियत कवानीन की रजियां उड़ा रहे हैं, बल्कि मुसाफिरों की कीमती जानों को दांव पर लगाकर ओवरलोडिंग की वजह से किसी भी वक्त खौफनाक हादसा पेश आ सकता है। अवामी व समाजी हलकों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आरटीओ और जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने और ओवरलोडिंग करने वाले ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया ताकि मुमकिन जानी नुकसान से बचा जा सके। नकियाल आज़ाद कश्मीर से ब्यूरो चीफ सरदार महबूब हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक ओली जंदा कत्ल मुल्जिमान गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर पुलिस की इंतहा दलेर बासलाहियत कहना मश्क मुलाजमीन मुहरा 23 अगस्त 2025 की सुबह थाना पुलिस नकियाल को मोतबर जगह से खबर मिली के पाक बागत बाडे के मिल्हिका गाँव ओली नकियाल जिला कोटली में एक नामालूम शख्स को नामालूम अशखास ने वक्त शब दरमियानी कत्ल कर दिया है, जिसके पास नकली कार्ड भी न है। अब लाश की शनाख्त और बंदे कत्ल के नामालूम मुल्जिमान की तलाश। सजा गिरफ्तारी कोटली पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम न थी। तब एसएसपी अदील अहमद नगरियाल ने हमरा शहजाद अहमद चौधरी, इलियास अहमद संजूरा, एसडीपीओ साहबान की निगरानी में नामालूम लाश की शनाख्त और नामालूम सपाक कातलों की तलाश की गिरफ्तारी के लिए गुलनवाज एसएचओ थाना नकियाल, दुहेब ताहर एसएचओ थाना नार, खतीब अहमद थाना नकियाल, सरदार शहबाज थाना नकियाल पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी टीम तश्कील दी। तफ्तीशी टीम के जानबाजों ने अपनी जान हथेली पर रख कर पेशा वराना सलाहियतों को लोहा मनवाते हुए शब रोज मेहनत कर के मौसम की सख्ती को हाथे में न लाते हुए सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन कर के दरिंदा सिफ्त 4 मुल्जिमान यासर, अली रजा, मुकीब चौधरी, वाजिद खान को कम वक्त में सिर्फ 9 रोज में गिरफ्तार किया और नामालूम मकतूल के विरसा बेटों को पंजाब से दूर निकाला और महकमा पुलिस के लिए नेक नामी का बाइस बने। बिलाशुबा तफ्तीश टीम के जुमरा इकान फर्जशनास हैं, जो आज़ाद कश्मीर पुलिस का फख्र हैं, जो लायक तहसीन है। पुलिस के मुल्जिमान के खिलाफ ये कार्रवाई काबिल रश्क है। अवाम और विरसा की तरफ से पुलिस के इन जवानों को जबरदस्त सजाए तहसीन पेश किया गया। मीरपुर हाट में चोरी और डकैती की वारदातें मामूल बन गई। पुलिस का वरिया मायूस सुन। मीरपुर हाट से मुकेश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में चोरी और डकैती की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से मुजरिमाना गफलत और बेहिसी ने शहरियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात में मुबतला कर दिया है। ताज़ा वाक़े में चांदनी चौक के इलाके में वाक़या गौसिया डेवी से नामालूम चोर 2 लाख रुपए नकदी चुरा कर फरार हो गए। मुतासरा दुकानदार प्रेमचंद ने बताया कि इसने फौरी तौर पर वाक़े की रिपोर्ट सेक्टर टाउन थाने में दर्ज करवाई, मगर ताहाल ना कोई पुलिस अहलकार जाए वकूफ़ा पर आया और ना एसएचओ ने किसी किस्म की कार्रवाई की। प्रेमचंद ने सूरत हाल में शदीद मायूसी का इज़हार करते हुए कहा, 2 लाख की चोरी के बाद अब इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ। पुलिस तावन करने को तैयार नहीं। इन्होंने एसएसपी मीरपुर हाट से वाक़े का फौरी नोटिस लेने, शफाफ तहकीकात करवाने और चोरी शुदा रकम की बाजियाबी का मुतालबा किया। शहरी हलकों का कहना है कि अगर पुलिस ने होश न संभाला तो मुजरिमों के हौसले मजीद बढ़ेंगे और अमन अमान की सूरत हाल मजीद खराब होगी। कमालिया मसीही बरादरी सलामत आसमीन के शाना बशाना खड़ी है। अशरफ जान संधू का बयान। कमालिया से बीबी मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ मसीही समाजी रहनुमा अशरफ जान संधू ने मकामी चर्च में मुनक़िदा दवाइया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वक्त कठिन व आज़माइश हालात से गुजर रहा है, ताहम हुकूमत और ज़िला इंतजामिया सलामत आसमीन की इमदाद व बहाली के लिए दिन रात कोशा हैं। इन्होंने कहा कि मसीही बरादरी इस मुश्किल वक्त में अपने हमवतनों के साथ है और मुतासरा इलाकों में इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में भरपूर किरदार अदा कर रही है। अशरफ जान संधू ने शहरियों से अपील की है कि वो भी दिल खोलकर इस्लाम में तासरा भाइयों की मदद करें ताकि इस कुदरती आफत का मिलकर मुकाबला किया जा सके। इन्होंने मजीद कहा कि तमाम अदारों के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी देखने में आ रही है, जिसे आवाम कदर की निगाह से देख रही है। पाकिस्तानी अकलीती हमेशा की तरह इस वक्त भी मुल्क के साथ खड़ी है और हर मुश्किल का भरपूर मुकाबला करेगी। उनके लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा बाप तू अपने रहम से हमारे मुल्क पर रहम कर। बीबी मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में दरियाई वादी में आने वाले सैलाबी रेले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, जहां शहरियों की जानें शदीद खतरे से दो चार हैं। ऐसे नाजुक मौका पर एएसपी साइकिल कमालिया हाफिज माजुर रहमान ने रवायती अफसराना रवैये से हटकर खुद मैदान में उतरकर शहरियों की जानें बचाने का फरीज़ा अंजाम दिया। हाफिज माजुर रहमान ने अपनी टीम के हमरा मुतासरा इलाकों में पहुंचकर मुतअद्दिद शहरियों को सैलाब ज़दा घरों से बाहिफाजत निकाला। पानी की शिद्दत और खतरात के बावजूद इनकी जवाबमंदी और सरशनासी काबिल तहसीन है।
علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسے افیسر حقیقی معنوں میں عوامی خدمت کی علامت ہیں۔ ایس پی صاحب نے جس دلیری اور جذبے سے لوگوں کی مدد کی وہ قابل فخر اور لائق تقلید مثال ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی حافظ معاذ الرحمان کے اس جذبے کو خوب کہا جا رہا ہے اور شہریوں نے اعلیٰ حکام سے انہیں اعزازی سند دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیصل آباد تھانہ سہیاں والا پولیس کی کارروائی ڈکیٹ گینگ گرفتار۔ فیصل آباد سے شمون مسیح کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سہیاں والا کے ایس ایچ او طارق محمود نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک موثر کارروائی کرتے ہوئے ایک خطرناک ڈکیٹ گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ایس ایچ او طارق محمود نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری دیں تاکہ پولیس بر وقت کارروائی کر سکے اور شہر میں امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ فیصل آباد سی پی او کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جرائم پیشہ افراد کے گرد گیوا تنگ۔ فیصل آباد سے شمون مسیح کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی خصوصی ہدایت پر پولیس نے منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ضلع کے مطابق تھانہ روشن والا اور تھانہ جنگ بازار کے حدود میں پولیس ٹیمیں مسلسل کارروائیاں کر رہی ہیں جن کا مقصد علاقے کو منشیات فروشوں اور جرائم پیشہ افراد سے پاک کرنا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور منشیات جیسے نسوئی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ شہری حلقوں نے پولیس کی ان کارروائیوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف یہ تسلسل برقرار رکھا جائے گا تاکہ شہر میں امن و امان کی فضا مزید بہتر ہو۔ میاں نواب علی خان کلس کا سیلابی متاثرہ علاقوں کا دورہ، کسانوں کی مالی مدد کا مطالبہ۔ اوقاوا سے بیوچی منظور احمد شاہین کی رپورٹ کے مطابق سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد بھٹو کے قریبی ساتھی میاں نواب علی خان کلس نے دریائے ستلج کے سیلابی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جنبیکا، چک اکبر، ملوشیخپور، چک شریف، چک تلجے کی نمبردار میاں فخر جنید یکا، نمبردار احمد نواز سے ملاقات کی اور سیلاب سے متاثرہ عوام سے دکھ و غم کا اظہار کیا۔ میاں نواب علی خان کلس نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں میاں منظور بھٹو کی پوری ٹیم متاثرین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے پاک فوج کے جوانوں کی بھی تعریف کی جو سیلاب زدگان کی ریسکیو اور امداد میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ہو یا قدرتی آفت ہماری پاک فوج ہمیشہ کی طرح اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ میاں نواز علی خان کلس نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دریائے ستلج کے سیلاب زدہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور کسانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے نقصانات کا ازالہ کر سکیں۔ دورے کے بعد میاں نواب علی خان نے کلس کے سلامتی پریس کلب کے صحافیوں سے بھی ملاقات کی جس میں صدر کاشف جہانگیر بھٹو، سینئر نائب صدر میاں محمد حنیف اور بانی پریس کلب منظور احمد شاہین بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بہت بڑا مالی اور جانی نقصان پہنچا ہے، اللہ سب کو صبر دے اور سب کو معاف کرے۔ کراچی قاسم گارمنٹس کمپنی کے مزدوروں کا احتجاج، بطاخوئے گروہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ سندھ بیورو چیف عبدالجبار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق قاسم گارمنٹس کمپنی کے ورکرز ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے شدید مطالبہ کیا کہ ملیریا علاقے میں سرگرم بطاخوئے گروہ اور اس کی قیادت کرنے والے عادل مشتاق علائیں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ کئی سالوں سے قاسم کمپنی میں کام کر رہے ہیں مگر انہیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ عادل مشتاق علائیں اور اس کے ساتھی کارکنوں کو جان سے مارنے، اغوا کرنے اور کمپنی میں نہ آنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ مزدوروں نے الزام لگایا کہ عادل مشتاق علائیں مختلف سنگین جرائم میں ملوث ہے اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کا سہولت کار بھی ہے۔ ورکر ایکشن کمیٹی کے رہنما اور مزدور نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف تھانہ سکھن اور شاہ لطیف میں ایف آئی آر درج ہیں لیکن تاحال کوئی موثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ آئی جی سندھ اور ڈی آئی جی رینجرز معاملے کی مکمل تحقیقات کرے اور بطاخوئوں کو گرفتار کر کے مزدوروں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ سال ہو گیا یہ عادل آ رہا ہے جو آ رہا ہے قاسم کمپنی کے گیٹ پہ آ رہا ہے، کبھی مینیجر کو بلیک میل کر رہا ہے، کبھی انچارجر کو کر رہا ہے، کبھی فلور انچارجر کو کر رہا ہے، کبھی کسی کو بھتہ مانگ۔ 12 سالہ بچے کے اغوا کا شبہ، والد نے اعلیٰ حکام سے فوری بازیابی کی اپیل کر دی۔
मियां उज़ैर सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद शुबान सकना 511 गेबे ने शदीद तशरीफ का इजहार करते हुए बताया कि इनके 12 साल बेटे उस्मान खान को 3 रोज कबल 404 गेबे बोरे को राइड की चौक से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। वालिद के मुताबिक बच्चे की तलाश जारी है मगर अभी तक इसका कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से पूरा खानदान शदीद परेशानी और अस्तराब का शिकार है। मोहम्मद शुबान ने आला हकाम से अपील की है कि इस वाक़े की फौरी और मुकम्मल तहकीकात की जाए और इसके बेटे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए ताकि मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद शुबान है। मेरा बच्चा सुलेमान वो जी उत्थे नानके कोल रहिंदा सी, अपना 404 बूढ़े पुरा दी चौक हबीब मोड़ ते जनाजा हो रहा सी ते उत्थे जनाजे दे विच किसी अगवा कीता जी। अज तीसरा दिन है जी, मैं उत्थे रिपोर्ट कराई तांले जी किसी मेरी कोई नहीं सुन रहा जी। इस टाइम तक कभी टाइम मिल रहा जी, अज उस कल उस जी कोई पुष्परीत नहीं हो रही जी। मेरी अपील है मरियम नवाज साहब वास्ते, सारे बड़े अफसरों वास्ते, मेरा बच्चा जिवें है जी मैनूं तलाश कर दो, थोड़ी मेहरबानी। खैरपुर पुलिस का 24 घंटों में बड़ा कामयाब ऑपरेशन, 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। खैरपुर से दिवची व फसलान आराई की रिपोर्ट के मुताबिक SSP खैरपुर हसन सरदार नियाजी की क़यादत में पुलिस ने 24 घंटों के अंदर 5 खतरनाक डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार मुलजिमान में यासर गंगो, मोहम्मद मुराद, फैमान मलक समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस ने डाकुओं से बगैर लाइसेंस हथियार, मोटरसाइकिलें और एक कायदी बरामद की। SSP हसन सरदार नियाजी का कहना है कि जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डाकुओं और इनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा और इन्हें किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। SSB ने पुलिस अहलकारों को कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लेने पर शाबाशी दी और नकद इनामात का भी ऐलान किया गया। खैरपुर पुलिस का 24 घंटों में बड़ा कामयाब ऑपरेशन, 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। खैरपुर से दिवची व फसलान आराई की रिपोर्ट के मुताबिक SSP खैरपुर हसन सरदार नियाजी की क़यादत में पुलिस ने 24 घंटों के अंदर 5 खतरनाक डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गिरफ्तार मुलजिमान में यासर गंगो, मोहम्मद मुराद, फैमान मलक समेत दीगर शामिल हैं। पुलिस ने डाकुओं से बगैर लाइसेंस हथियार, मोटरसाइकिलें और एक कायदी बरामद की। SSP हसन सरदार नियाजी का कहना है कि जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डाकुओं और इनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा और इन्हें किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। SSB ने पुलिस अहलकारों को कामयाब ऑपरेशन में हिस्सा लेने पर शाबाशी दी और नकद इनामात का भी ऐलान किया गया।